बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है प्राडा। प्राडा एक डिजाइनर ब्रांड है। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत दफा सुना होगा। इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की होंगी, ग्लासेस, लेडीज बैग्स, और उसके बाद इनके क्लॉथ्स काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा एक किस्म का आप कहेंगे लग्जरी ब्रांड कंसिडर होता है। पाकिस्तान में अगर किसी ने प्राडा की ग्लासेस पहनी है, प्राडा की कोई जैकेट पहनी है, प्राडा के कोई शूज वगैरह पहने हैं, या प्राडा का इवन ओरिजिनल कोई बैग उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर केस भी बन सकता है, यार इतने पैसे तुमने कहां से लिए, ये प्राडा का ब्रांड प्राडा की प्रोडक्ट तुमने कहां से ली। ठीक है, लेकिन एक चीज में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि प्राडा के परफ्यूम्स आप लेंगे ना, तो इसके ऊपर आपके ऊपर केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्राडा बेसिकली एक डिजाइनर ब्रांड है, और 95% जो ब्रांड्स होते हैं, डिजाइनर ब्रांड्स होते हैं, वो एक काम करते हैं, एक बेहतरीन सा परफ्यूमर हायर करते हैं, उसको बोलते हैं यार हमें एक मैस प्लीजर खुशबू बना के दो जो कि हर किसी को पसंद भी आए, इजी टू लाइक हो, कॉम्प्लीमेंट गेटर हो, और उसके साथ साथ ठीक ठाक सेल होने वाली फ्रेग्रेंस हो। ठीक है, फिर उसके ऊपर अपनी फ्रेग्रेंस, अपनी ब्रांड का टैग लगाकर उसको सेल करते हैं अपने मनपसंद पैसों के अंदर। तो मुझे इस तरह लगता है कि एक तो प्राडा के जहन में यह था कि मैं मैस प्लीजर टाइप चीज चाहिए। दूसरा, प्राडा के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कहा होगा यार हमें दियोर सवाज की तरह कोई खुशबू दो यार, वो इतनी कमाल की खुशबू है, आपको इस तरह की खुशबू क्यों नहीं देते। तो ये दो कंसेप्ट रख के ना प्राडा ने अपने परफ्यूमर को बताया होगा कि भाई हमें एक ऐसा परफ्यूम बना के दो जो मैस प्लीजर भी हो, कॉम्प्लीमेंट गेटर भी हो, और बेतहाशा बिकने वाला भी हो, और उससे ऊपर सबसे बड़ी बात कि वो दियोर सवाज की तरह हो। तो इनके परफ्यूमर ने कहा मसला ही कोई नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट दियोर सवाज बना के दे देता हूँ, या दे देती हूँ। मेरे ख्याल में लेडीज है, एक लेडी है इसकी जो परफ्यूमर है। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्राडा लूना रोसा कार्बन। ये बहुत मेरे भाई जो है ना इसके बारे में कहते थे मुझे, दिल भाई प्राडा प्राडा लूना रोसा कार्बन, प्राडा लूना रोसा कार्बन ब्लैक, प्राडा लूना रोसा ओशन, इनके रिव्यूज करें। तो पाकिस्तान में मुझे मिलते नहीं थे, कहीं आराम से मिलते नहीं थे, तो ये वकास अहमद के पास मुझे मिल रहे थे। तो मैंने वकास को बोला यार जो जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं वो मुझे आप दो, मैंने इनके रिव्यूज बनाने हैं। एंड थैंक्स टू वकास अहमद के वो इस तरह की चीजें पाकिस्तान लेकर आया। ठीक है, तो ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं इसकी बॉटल। ये फ्रंट पे रेड कलर की एक स्ट्रिप सी लगी हुई है ग्लास के ऊपर, और ये भी मेरे ख्याल में ग्लास नहीं, ये नहीं ग्लास ही है। ठीक है, ग्लास की एक स्ट्रिप सी लगी हुई है, और उसके ऊपर प्राडा लिखा हुआ है। ये अलहदा से नहीं है स्ट्रिप, ये उसके साथ ही है। इसके ऊपर प्राडा लिखा हुआ है और नीचे ये कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, तो लूना रोसा है, ये आपको नीचे बेस में मिलेगा, देखें आप लिखा हुआ है प्राडा कार्बन लूना रोसा। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वेरिएंट है, ईडीटी वेरिएंट है इस तरह की, और ये 150 ml की बॉटल है, बड़ी बॉटल है। 100 ml की बॉटल थोड़ी सी छोटी होती है, और ये टेस्टर बॉटल मुझे मिल रही थी। देखें, एक आप कह लें कि एक ऑथेंटिक बंदे से या जान पहचान वाले बंदे से टेस्टर बॉटल लेने के दो फायदे होते हैं। एक तो आपको ओरिजिनल बॉटल में ओरिजिनल फ्रेग्रेंस मिल जाती है, और दूसरा जो फ्रेग्रेंस है वो कम पैसों में मिल जाती है, क्योंकि इसका ओरिजिनल बॉक्स नहीं होता सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम होता है। बॉक्स इसका गत्ते का बॉक्स होता है जिसके ऊपर बैच कोड लिखा होता है, और ये बैच कोड इसके साथ मैच होता है। यहाँ पे अगर आप देख सकें, यहाँ पे कोने पे कहीं बैच लिखा हुआ है विच इज 91971, अगर आप देख सकें ये कोने पे ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें कम पैसों में आपको चीज मिल जाती है। मैं इतनी ज्यादा वो एक दो में तो चलें कोई फर्क इतना ज्यादा पता नहीं लगता, लेकिन जब आप मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस की बात कर रहे होते हैं, 10 12 13 14, तो वहां पे आपको इतने पैसे बच जाते हैं कि आप इस तरह का एक और परफ्यूम ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस ले रहे हो, तो मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था, नो प्रॉब्लम। मैंने बॉक्स का करना भी क्या होता है, आप लोगों में भी मोस्टली लोग फ्रेग्रेंस को जब खरीदते हैं उसका बॉक्स लिटरली पहले दिन ही फेंक देते होंगे। बारह ये इसका टेस्टर मुझे मिल रहा था वकास अहमद से अच्छी प्राइस में, मेरे ख्याल में इसकी जो कमर्शियल की प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जब ये टेस्टर लिया था उस वक्त प्राइस कुछ और थी, अभी ऑब्वियसली डॉलर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, बट ऑन द सेफ साइड में आप लोगों को बताते चलूं कि 25,000 रुपए से नीचे नीचे इसकी प्राइस होगी। ठीक है, 25,000 रुपए से नीचे नीचे इसकी प्राइस होगी, बाकी आप वकास अहमद से पता भी कर सकते हैं। और अगर इसकी फुल बॉटल चाहिए तो भी, अगर इसका डीकेंट चाहिए तो भी आप वकास से पता कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इसको काफी इस्तेमाल भी कर लिया, ये थोड़ी सी क्वांटिटी ऑलरेडी कम थी, लेकिन उसके बाद मैंने इसको लगाया भी फ्रीक्वेंटली है। ठीक है,
और किसकी जगह लगाया वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं पहले आप लोगों को मैं इसकी खुशबू ऐसे जिस तरह डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जो इसके शिफ्ट्स आते हैं फेजेस के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक बकायदा बर्गमोट और आप जिसको कहते हैं ना कोरिएंडर लीव्स की खुशबू आती है, जहां से आपको ये बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह दियोर का सवाज ईडीटी है, लेकिन बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही पॉलिश्ड, और एजेस इसके शार्प नहीं है दियोर सवाज ईडीटी की तरह। दियोर सवाज ईडीटी आप लगाकर जब उसको अप क्लोज खुशबू करेंगे तो वो आपको शार्प स्पाइसेस की ये खुशबू आएगी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को सिंथेटिक लगता है, लेकिन इन द एयर वो इस तरह का मैजिक क्रिएट करता है। मैंने उसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, दियोर सवाज ईडीटी का, वो आप देख भी सकते हैं। बहरहाल दियोर सवाज ईडीटी एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप लगाकर अप क्लोज खुशबू करें तो वो आपको तंग करेगा, लेकिन हवा के अंदर वो किसी ने लगाया हुआ हो तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट किए बगैर रह नहीं सकते। उसके मैंने बहरहाल ये स्टार्ट में बिल्कुल लगाते ही आपको लगेगा व्हाट, दियोर सवाज ईडीटी, लेकिन कुछ 10-15 मिनट के बाद आपको ये भी फील आएगी जब आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, यार अवेंटस किसने लगाया हुआ है, अवेंटस किसने लगाया हुआ है। यस, हल्का सा अवेंटस की भी याद दिलाएगा सेकंड फेज के अंदर, लेकिन प्रोमिनेंट इसमें दियोर सवाज ईडीटी ही रहता है। यानी स्टार्ट में तो प्रॉपर आपको लगेगा दियोर सवाज ईडीटी है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के हल्का फुल्का अवेंटस की तरह, ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं शेव्ड पेंसिल की तरह एक इसकी खुशबू आएगी, वुडी सी, और वो सॉल्टी सी शेव्ड पेंसिल की खुशबू होगी, ठीक है। और उसके साथ नटमेग की एक खुशबू थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस हो जाएगी सेकंड फेज के अंदर। फर्स्ट फेज मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट दियोर सवाज ईडीटी की तरह है, सेकंड इसका जो है वो शेव पेंसिल की तरह, लेकिन नटमेग की खुशबू शामिल हो जाती है। तो वहां पे ये इस यानी सवाज की खुशबू भी रहती है 20%, लेकिन इसमें इस फ्रेग्रेंस में 20% दियोर, सेकंड फेज में 20% दियोर सवाज ईडीटी, और उसके ऊपर 80% जो खुशबू है वो शेव्ड पेंसिल प्लस नटमेग की एक खट्टी सी मसालेदार किस्म की एक खुशबू वो प्रोमिनेंट रहती है। और फिर तीसरे फेज में वो फिर गायब हो जाती है और दोबारा से ये सॉल्टी ओशियानिक प्लस दियोर सवाज ईडीटी इस तरह की खुशबू ये एंड पे बन जाती है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। 2-3 छोटे मोटे सवाल, क्या ये दियोर सवाज ईडीटी की तरह है 100%? नो। क्या ये अवेंटस की तरह 100%? नो। क्या आपके पास अगर दियोर सवाज ईडीटी है तो ये लेना चाहिए? यस, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये उसकी फील जरूर देता है, लेकिन ये सेकंड और थर्ड फेज में टोटली डिफरेंट साइड पे चल पड़ता है, ठीक है। और एंड पे तो लिटरली ये बहुत ज्यादा मजा कराने वाला है आपको, ओशियानिक सॉल्टी दियोर सवाज की तरह, ठीक है। हाँ, क्या ये दियोर सवाज से इंस्पायर्ड है? हाँ, हद से ज्यादा इंस्पायर्ड है, बट इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको दियोर सवाज का ठप्पा लगा देंगे दियोर सवाज ही है, नहीं, उससे डिफरेंट भी है, उससे डिफरेंट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे काम किया गया है उसके ऊपर। स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया दियोर सवाज है, लेकिन रिफाइंड है, बाकी सेकंड एंड थर्ड फेज में टोटली डिफरेंट हो जाता है। मतलब एक उसी बेस वही है, लेकिन ऊपर काम डिफरेंट हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, मैंने आप लोगों को बताया डिजाइनर ब्रांड जब भी कोई फ्रेग्रेंस बनाते हैं तो वो 2-3 चीजों को ख्याल रखते हैं कि मैस प्लीजर हो, कॉम्प्लीमेंट गेटर हो और ज्यादा से ज्यादा बिकने वाला हो। तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, इसीलिए ये मैस प्लीजर भी है, ये आप कॉम्प्लीमेंट गेटर भी है, और तीसरे नंबर पे ये लाइकेबल भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। और अगर हम बात करें जेंडर की, तो फ्रॉम माय साइड आई वुड से कि इसको मेल ज्यादा लगा सकते हैं। बस सवाज ईडीटी जिस तरह मेल्स पे ज्यादा अच्छा लगता है, फीमेल्स पे को बहुत ज्यादा ठीक है लगा सकते हैं, लेकिन लेडीज के ऊपर सवाज को एक साइड पे करते हैं। मैं इसकी बात करता हूँ, ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, दैट्स इट। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये मिस्टीरियस सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि तीसरे फेज के अंदर कहीं ना कहीं ये आपको हल्का सा वाई ईडीपी की भी याद दिलाता है। यस, थर्ड फेज के अंदर वाई उदिपफा की। तो 2-3-4 परफ्यूम्स आपको हल्के फुल्के याद आएंगे, 100% रिजेम्बलेंस नहीं, याद आएंगे। वापस आते हैं अपने उसके ऊपर। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, मिस्टीरियस सा परफ्यूम है। मुझ पे ये 7 घंटे चला लॉन्जेविटी के लिहाज से,
बट प्रोजेक्शन इसकी बहुत जालिम थी, 2.5 से 3 घंटे ठीक ठाक प्रोजेक्ट किया। तो एक साइड पे जरा डाउन हो जाता है, एक साइड पे ये बिल्कुल इसकी वो प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। लॉन्जिविटी कम है, प्रोजेक्शन हद से ज्यादा है। तो अगर आपको कहीं 2-3 घंटे पहले किसी फंक्शन पे जाना है तो बस इसको लगाकर 1 घंटे तक आप उस फंक्शन में जा सकते हैं। 2-3 घंटे का फंक्शन है तो आपका बहुत बेहतरीन टाइम गुजर जाएगा। इट विल प्रोजेक्ट वेरी गुड। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, आप इसको हर वेदर में लगा सकते हैं, इवन विंटर्स में भी लगा सकते हैं, बट फ्रॉम माय साइड इसको समर में और फॉल के अंदर लगाएं, बहुत ज्यादा एंजॉय कराएगा आपको। फॉल एंड विंटर में तो बल्कि इसकी लॉन्जिविटी भी ज्यादा हो जाएगी और प्रोजेक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है, बेस्ट बेस्ट मैं बस ऑफिस ही मेरे जहन में आता है। एक प्राडा की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है ना, इनको जब भी मैं लगाता हूँ तो मेरे जहन में ऑफिस ही आता है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये था जी हमारा प्राडा का लूना रोसा कार्बन। थैंक यू सो मच।